विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सभी एक ही धरती का अन्न खा करके अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं। हम सभी एक ही धरती के अंदर जल का सेवन करके अपने जीवन को रसमय बना रहे हैं। हम सभी एक ही आकाश के नीचे रह रहे हैं। हम सभी एक ही वायु को अपने भीतर नासिका से लेकर के प्राणवान हो रहे हैं और वही बाहर छोड़ रहे हैं। हम सभी ऋषि मुनियों की इसी परंपरा के, वैदिक सनातन आर्ष परंपरा के ही अंश हैं, ध्वजवाहक हैं, अनुगामी हैं। हम सभी एक ही ईश्वर के बनाए ऋत सत्य नियम के अनुसार इस जीवन को जी रहे हैं। एक ही इस प्रकृति माता की गोद में उसके नियम का पालन करते हुए इस जीवन को जी रहे हैं। सब कुछ एक है। एक ही सूर्य, इस धरती का एक ही चंद्रमा, एक ही हमारा सोलर सिस्टम, एक ही हमारी आकाश गंगा, एक ही ब्रह्मांड, एक ही ईश्वर, एक ही हम सब की योनि भी एक है, मनुष्य, मानव, एक ही तरह के हम सब के भाव, एक ही हम सब की इच्छा, रस की, प्रेम की, सुख की, आनंद की, शांति की, एक ही सबकी इच्छाएं, एक ही जीवन को उन्नत बनाने के एक ही नियम, यम नियम, सबके, सब मनुष्यों के एक ही प्रकार के नियम जीवन को उन्नत बनाने के। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, विधि निषेध, विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मनुष्य का कर्तव्य है क्या अकर्तव्य, ये सबके एक। ज्ञान सबके लिए एक, वेद सबके लिए, वेद का ज्ञान सबके लिए एक। पंच तत्व सबके लिए एक, दिशाएं सबके लिए एक, समय, ये समय सबके लिए एक, काल सबके लिए एक, जन्म मृत्यु सबके लिए एक, सबके लिए सत्य है, जन्म के बाद मृत्यु भी। ये जीवन सबके लिए एक, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सबके लिए एक। और हम कितनी ऐसी चीजें गिना सकते हैं जो हम सब के लिए एक है, जिसे हम सब साझा कर रहे हैं, और इन्हीं एक चीजों से हम सब बंधे हुए हैं, हम कोई अलग नहीं। तो हम सब में एक रिश्ता तो है, और किसी न किसी इन सारी चीजों के लिए ही हम सब में समानता है, और इसी समानता से ही हम सब बंधे हुए हैं एक डोर से। जैसे माला के मोती एक डोर से बंधे होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण से इस धरती के अणु परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं,
चाहे वातावरण के गैस के मॉलिक्यूल्स हो या किसी द्रव्य जल के कण हो या इस धरती के ठोस कण हो, आपस में जुड़े हुए हैं। कोई थोड़ा सघन रूप से, कोई थोड़ा लूज फॉर्म में, लेकिन जुड़े हुए हैं। इसी संबंधों से हम सब संबंधी हैं। तो सबको अपना मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिनकी स्थूल बुद्धि भी है वो भी राष्ट्रवाद को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, यथार्थवाद को मानते हैं, भौतिकवाद को मानते हैं। जिसकी दृष्टि ईश्वर तक नहीं भी पहुंचती, जो ईश्वर को मानने की जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, जो समर्पण बुद्धि, प्रेम बुद्धि ईश्वर को मानती है, वो नहीं भी है जिसके पास, वो कम से कम इस दृश्य जगत को तो मानते ही हैं कि ये सभी मनुष्य मेरी तरह हैं। जैसी मेरी इच्छाएं होती हैं वैसी दूसरे की भी इच्छाएं होती हैं। जैसे मुझे जीवन में सफलता, सुख, आनंद चाहिए, वैसे दूसरों को भी चाहिए। और सभी उसी प्रक्रिया से पैदा हुए हैं जिस प्रक्रिया से मैं पैदा हुआ हूं। सभी मेरी तरह दिखते हैं। तो सब में एक संबंध तो है, मानवता का, इंसानियत का, जिसे कहते हैं ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व, एकत्व, सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, यूनिटी। इस एक सूत्र में तो हम सब बंधे हुए हैं। और ये भी मानते हैं सभी कि मुझे भी सुख, आनंद, शांति चाहिए और सबको सुख, आनंद और शांति चाहिए। और ये नहीं कि मैं अपने सुख, आनंद और शांति के लिए दूसरे को बाधा पहुंचाऊं, दूसरे को दुखी, अशांत और निराश कर दूं। ये तो उचित ना होगा कि मैं अपने सुख, शांति, आनंद के लिए दूसरे को दुखी, निराश कर दूं, अशांत कर दूं। ऐसा उपाय कि जिससे मेरे भीतर भी सुख, शांति, आनंद बनी रहे और इस जगत में भी सुख, शांति, आनंद बनी रहे। यही है परस्परता का जीवन, यही है श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इसी से हम भी श्रेय को प्राप्त होंगे और ये धरती भी श्रेय को प्राप्त होगी। क्योंकि यदि हम अपने बारे, अपने सुख, शांति, आनंद के बारे में ही सोचेंगे तो ये धरती से हम स्वयं को सुख, फिर हम दूसरों की चिंता करना छोड़ देंगे। दूसरों को कुछ भी हो रहा है, अपने से क्या। और इसी कारण से जब व्यक्ति अपने सुख भोग के लिए जीता है तो वो अपने संबंधों को, दूसरे व्यक्तियों को, इस धरती को नुकसान पहुंचाता है। मानता है कि यह धरती केवल मेरे सुख को पूरा करने के लिए, इस धरती को खोद देता है। कितना खोदा जा रहा है प्लास्टिक के लिए, और हालांकि जितना जरूरी है उतना तो हमको मिलता ही है, जितना जरूरी नहीं है भोगों को पूरा करने के लिए। कहते हैं ये धरती इसी तरह से यदि इसका भोग चलता रहा तो 100 साल से अधिक इसकी आयु नहीं है, क्योंकि इतना कूड़ा करकट भी पैदा हो रहा है, प्रदूषण पैदा हो रहा है। चाहे वो समुद्र का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो, वायु का प्रदूषण हो। हम देख सकते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ही वहाँ के लोग सुख और आनंद के प्रलोभन में बहुत सारी मशीन्स घर पर ले आए हैं, क्योंकि उनको सुख चाहिए सर्दी में गर्मी का और गर्मी में सर्दी का। और उनको सुख चाहिए एक बार भोजन बना दिया जाए तो वो हफ्तों हफ्तों तक चलता रहे, पैकेट वाला महीनों तक चलता रहे। तो पैकेट्स के लिए पॉलीथीन का यूज़, और फिर उसके लिए बहुत सारी बिजली, लाइटिंग, एसी, फ्रिज, कार, पेट्रोल,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल करके, फ्यूम्स निकल करके वातावरण को इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं, अंडर वाटर को इतना फर्टिलाइजर चाहिए, और मांसाहार फिर केवल शाक सब्जी में ही किसको ज्यादा रस मिलेगा, फिर तो मांस चाहिए, और मांस के बनाने में इतना पानी लगता है और इतना पानी दूषित होता है कि अंडर वाटर ग्राउंड भी प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों के मदर लीकर से, विषाक्त जल से सूख रहा है, नदियां सूख रही हैं, अंडर वाटर का ग्राउंड का लेवल घट रहा है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और उन पर निर्भर जो पूरी फूड चेन थी एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो वो सारे भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लुप्त हो रही हैं प्रजातियां पक्षियों की, जलचरों की, थलचरों की, नभचरों की। लेकिन हम कहीं भी मनुष्य थमता हुआ नहीं दिख रहा कि इसको अकल आ रही हो और ये कुछ कमी कर रहा हो, गाड़ियों के उत्पादन में कुछ कमी आ रही हो, या पॉलीथीन के उत्पादन में, या दारू के मांसाहार के उत्पादन में, चाहे वो गौ मांस ही क्यों ना हो, उसके उत्पादन में कोई कमी आ रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, बढ़ोतरी जरूर दिख रही है कि हर साल कि इतने टन मांस निर्यात हो रहा था तो इसका 3 गुना अगले साल निर्यात होगा। हर साल इंक्रीमेंट दिख रहा है व्यक्ति के भोगों में, उसकी इच्छाओं में, कामनाओं में। इसका अंत कहीं नहीं है, इसका अंत धरती के अंत के साथ ही इसका अंत है। तो मनुष्य बुद्धिमान हो रहा है या अंधा हो रहा है इस विज्ञान के साथ? मोबाइल्स, टीवी, क्या ये ऐसे ही हमारे हाथ में आ जाते हैं आसमान से प्रकट होके? इसी धरती को खोद खोद करके एक मोबाइल बनाया जाता है। कितने भीतर धरती को खोदा जाता है एक मोबाइल बनाने के लिए, एक बैटरी बनाने के लिए कितना भीतर किलोमीटर तक धरती को खोदा जाता है। लेकिन कहां खोदा गया, किसने खोदा, कितनी उसमें हानि हुई, कितने लोगों का जीवन उसमें लगा, वो हमें नहीं दिखता। हमको केवल वो चमकीला सा सेट दिखता है। लेकिन वो जरूरी है आज के लिए, आज के जमाने में कार्य करने के लिए। उसी से तो मैं बोल पा रहा हूं और उसी के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। लेकिन फिर उसकी अति कर देना कि हर साल मोबाइल बदलना, हर साल कार बदलना, और केवल कार से ही चलना, और केवल मोबाइल में ही 18-18 घंटे मोबाइल में देखते रहना, मोबाइल से बातें करते रहना, सोना ही नहीं, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे मोबाइल में लगे रहना, टीवी में लगे रहना, अपनी आंखें फोड़ लेना, अपना कान खराब कर लेना, अपना दिमाग खराब कर लेना, अपने सारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस कर देना, अपना पुरुषार्थ, अपना कर्तव्य छोड़ देना जो माता पिता के प्रति, परिवार और राष्ट्र के प्रति था, जिस अध्यात्म के लिए हमारा यह जीवन था, जिस प्रभु भक्ति के लिए, जिस राष्ट्र की सेवा के लिए यह जीवन था, वो पूरा हमने बिता दिया, व्यर्थ किया भोगों में, कि भोगों की हमारे पास कमी ना हो, इसलिए हम खूब कमाएंगे, खूब कमा के हम खूब सामान इकट्ठा करेंगे, और चाहे वो सामान कहीं से भी आया हो, धरती को फोड़ के आया हो, या मंगल को फोड़ के आया हो, या चाहे वो ओजोन लेयर को फाड़ रहा हो, लेकिन हमारे भोगों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हर एक रूम में एक टीवी हो, एक फ्रिज हो, हमारे पास 4-4 मोबाइल हो, 2-3 लैपटॉप हो, और वो बदलते रहें। दिवाली आए, ऑफर आए तो नया आए, होली का ऑफर आए तो नया आए, क्रिसमस का ऑफर आए तो नया आए, किसी ने गिफ्ट दे दिया तो भी मना तो करना नहीं कि हमारे पास है, वो भी आ जाए। तो ऐसा तो हमारा है ये कार्य, काम, और इसमें हमें फिर हम बात करते हैं पर्यावरण शुद्धि की,
आत्म शांति की, आत्मानंद की, जो कि पूरी विपरीत है, ऐसी चीज में फिर हमें बात करने का भी अधिकार नहीं है। जब हम दूसरे की शांति के लिए सोच भी नहीं रहे हैं, इस धरती की शांति के लिए हम सोच भी नहीं रहे हैं, पशु पक्षियों की शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम सोच भी नहीं रहे हैं, दूसरे पड़ोसी की सुख शांति स्वास्थ्य के लिए हम सोच भी नहीं रहे हैं, हम में इतनी सूक्ष्म और प्यार की बुद्धि भी नहीं है, तो हमें कोई भी हक नहीं है कि हम इसकी बात भी करें। और फिर परमात्मा भी हमसे हक छीन लेता है सुखी रहने का, शांत रहने का, स्वस्थ रहने का और दिव्य रसमय जीवन जीने का। ये प्रकृति भी हमसे सारे अधिकार को छीन लेती है। कहते हैं अधिकार तो उसी को मिलता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। बहुत ही महान महापुरुष हुए हैं प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज, जो मानव सेवा संघ के स्थापक हैं। उन्होंने कहा कि अधिकार तो दास है कर्तव्य का, अधिकार तो पीछे पीछे आता है कर्तव्य के, कि हम अपने जब कर्तव्य का पालन करते हैं इस धरती के प्रति, इस समाज के प्रति, लोगों के प्रति, तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार भगवान हमको स्वयं देते हैं। और हम अधिकार के बारे में ही सोचते रहें, कर्तव्य के बारे में ना सोचें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्यों पढ़ा रहे हो, जाके दूसरों को बताओ, क्योंकि सभी तो गाड़ी से चल रहे हैं और सभी में कंपटीशन लगा है, लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी गाड़ी में चलने का। भले ही वो 5 का एवरेज देती हो, 5 किलोमीटर प्रति लीटर से चलती हो, लेकिन वो बड़ी दिख रही है और सब इसी को दिखाने के चक्कर में। और चलने के चक्कर में कौन है? चलने से ज्यादा तो दिखाने के चक्कर में गाड़ी खरीदी जाती है कि चलना तो पैदल भी हो जाएगा, लेकिन उससे हम छोटे दिखेंगे तो गाड़ी बड़ी हो, कि दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा हो, ये पैदा हो कि भाई ये तो बहुत बड़ा है और हम नहीं है। उसके मन में ये भाव पैदा करना अपनी बड़ाई का और उसको छोटेपन का, कि उसको हमारी चीज देख करके लगे अरे मैं तो बहुत छोटा हूं, और ये लगे वो तो बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल भी प्रेम का भाव नहीं है, ये बिल्कुल भी रसमय जीवन को प्राप्त करने का भाव नहीं है, ये प्रेम का भाव ही नहीं है। क्या कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा कि बच्चे को अनुभव कराए कि तू तो एकदम निकृष्ट और छोटा है और तेरा बाप महान है? कोई मां अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगी या अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगी कि बेटी को निकृष्ट अनुभव कराए कि तू तो छोटी है, तू तो कुछ नहीं है और मैं बड़ी हूं, मैं सुंदर हूं और तू कुरूप है? जिसको भी हम अपना मानते हैं उसको साथ ऐसा नहीं करते, और जिसको हम अपना नहीं मान रहे वो भी अच्छा है। किसी को अपना ना मानना भी अच्छा है, कि हम जब किसी को अपना ना माने तो फिर किसी का प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा, किसी का प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा यदि हम किसी को माने ना। लेकिन प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, इसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा हमें किस नजर से देख रहा है, इसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। यानी हमने उसे अपना मान रखा है, उसे हमने अपना कॉम्पिटिटर ही मान रखा है, शत्रु ही मान रखा है, लेकिन कुछ ना कुछ मान रखा है। तो जब हम दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे तो अपने आप हमने अपने मन में उसे शत्रु बना लिया। जब हम दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर, विरोधी मानेंगे, अपना राइवल मानेंगे, तो अपने आप हमने अपने हृदय में अपने से ही उसे एक पद दे दिया कि तू हमारे राइवल, तो भले ही वो हमें मान रहा है नहीं मान रहा है, लेकिन तुम हमारे कंपटीटर हो, राइवल हो, तुम हमारे पड़ोसी ही सही, लेकिन तुम हमारे कंपटीटर हो कि कौन बड़ा, इसकी होड़ है, और तुम हमारे शत्रु हो और तुमसे हमें बड़ा देखना है। तो ऐसा जब हम अपने परस्पर
जो हम एक धरती की संतान है, एक ईश्वर की संतान है, एक ऋषियों की संतान है, पंच तत्व एक हैं, बहुत सारे तत्व हम में सिमिलर हैं, एक हैं, एक ध्येय है जीवन का, एक संसाधन है, एक विधि और निषेध एक है, हम में भावनाएं एक जैसी हैं, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा वो भी चाह रहा है। तो फिर ऐसा जीवन जीना कहां की समझदारी और कहां की होगी। और हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें कि क्यों हमारे जीवन में इतना सारा मशीन्स होने के बावजूद इतना जीवन का समय हमने बचा लिया, क्योंकि मशीन्स बहुत सारी आ गई, अब काम बहुत जल्दी हो रहा है, तेज हो रहा है और बहुत सारा समय बच रहा है मशीन्स के आने में। सफाई भी जल्दी हो रही है, नौकर भी लगे हैं, दूर तक बात भी हो रही है, जल्दी पहुंच रहे हैं गाड़ी से, और खाना भी जल्दी बन रहा है मशीन से। फिर भी इतना समय बचाने के बाद भी समय की कमी है हमारे पास, कि हमें समय नहीं है किसी से बात करने का, अपनों से मिलने का, अपनों से बात करने का, ध्यान करने का, योग करने का, प्रभु की भक्ति करने का, समाज की सेवा करने का हमारे पास समय नहीं है, इतनी मशीन्स लाने के बाद भी। यह तो उसी तरह हुआ कि इतने अस्पताल बनाने के बाद भी रोगी घटे नहीं, रोगी बढ़ गए। अस्पताल 10 गुना बढ़ गए तो रोगी 100 गुना बढ़ गए, डॉक्टर 100 गुना बढ़ गए तो रोगी 1000 गुना बढ़ गए। लेकिन एक व्यक्ति भी दिव्य होता है, एक व्यक्ति भी महामानव बनता है तो पूरे दुनिया के काम आता है, पूरे विश्व को प्रकाश देता है। एक व्यक्ति भी दिव्य बना तो, और भोगी डॉक्टर तो चाहे करोड़ों बन जाएं, चाहे पूरी दुनिया ही डॉक्टर की डिग्री ले ले, लेकिन रोगी उसके 1000 गुना ही रहेंगे। वो सारे डॉक्टर रोगी भी रहेंगे और साथ में डॉक्टर की डिग्री लिए भी रहेंगे, MBBS, व्हाइट कोट पहन करके, स्टेथोस्कोप लटका करके, लेकिन वो रोगी भी रहेगा। पूरी धरती को भी यदि डॉक्टर बना दिया जाए तो क्या रोग समाप्त हो जाएगा या रोगी समाप्त हो जाएंगे? पूरी धरती को ही आर्मी की ट्रेनिंग दे दी जाए और सबके हाथों में बंदूक दे दी जाए तो क्या कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, या देशद्रोही खत्म हो जाएंगे, या चोर खत्म हो जाएंगे, या हिंसक व्यक्ति खत्म हो जाएंगे? उतने ही बढ़ जाएंगे। संस्कार देने से घट जाएंगे। यदि व्यक्ति को वैदिक संस्कार दिए जाएं, उच्च संस्कार दिए जाएं, तो रोगी भी घटेंगे, चोर भी घटेंगे, दुराचारी भी घटेंगे, हर प्रकार के बुरे लोग घटेंगे। यदि ज्ञान दिया जाए तो, संस्कार दिया जाए तो, सत्संग दिया जाए तो। अगर ये चीज नहीं दी गई, केवल बताया गया कि गांधी जी छपे हों जिस कागज में, वही कमाना तुम्हारा लक्ष्य है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ आएगा, और तुम स्कूल जा रहे हो, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो भी उसी लिए कि तुम पैसा कमा सको, और पैसा उस लिए कि तुम बहुत सारा सामान ला सको। भले ही धरती 10 साल पहले ही खत्म हो जाए, लेकिन सामान लाने में कोई कंजूसी नहीं करनी। चाहे भले ही साइंटिस्टों को दूसरी धरती बनानी पड़े, या मंगल में धरती खोजनी पड़े, या चंद्रमा में बस्ती बसानी पड़े, लेकिन सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। सामान तो जितना पड़ोसी के पास है उतना 10 गुना हमारे पास होना चाहिए, कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं कि अरे इनके पास 10 कार है, और वो भी बड़ी वाली, मेरे पास तो एक ही है, और फिर मैं महान होऊंगा।
वो भगवान की नजर में निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति है और उससे कोई भोगी इंप्रेस हो सकता है, उससे कोई महात्मा साधु इंप्रेस नहीं हो सकता किसी के सामान से। और व्यक्ति रोगी हो जाए तो कोई सामान उसके काम नहीं आएगा। किसी का हार्ट लीवर किडनी फेल हो जाए तो उसके आंसू निकलते हैं, वो बेहोश होके गिरता है तो धरती पर ही गिरेगा, वो आसमान में नहीं उठेगा कि ये बड़ा आदमी है धरती पर मत गिराओ, ये आसमान में उड़े बेहोश होकर के, वो धरती पर ही गिरेगा, वो असहाय हो जाएगा। उसके जब शरीर से कोढ़ निकलेगा तो सब दूर हो जाएंगे। ये नहीं कि ये अमीर आदमी है, सब कोई उठाओ इसको, छुओ, इसकी पट्टी करो, कोई नहीं छुएगा। और जब वो इस धरती से विदा लेगा, शरीर को छोड़ करके जाएगा, ये ले करके नहीं जाएगा कि शरीर के साथ साथ सारा सामान भी ले करके जा रहा है, क्योंकि उसने कमाया है, अकेला ही जाएगा। और फिर वो भगवान के प्रेम से रहित वो नरक में ही जाएगा। ये नहीं कि इसने धरती में बहुत सारा कमाया था, इसको स्वर्ग लोग जाने दो, ना, स्वर्ग तो वही जाएगा जिसने दूसरे के दुख को अपना दुख माना है, इस धरती के कष्ट को अपना कष्ट माना है, इस संसार के दुख को मिटाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया है, दूसरों को उत्साह दिया है, दूसरे की प्रसन्नता में जो प्रसन्न हुआ है, दूसरे के दुख में जो दुखी हुआ है, जो अचाह हुआ है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो वही परमात्मा की नजरों में श्रेष्ठ है और वही परमात्मा के भक्तों की नजर में और वो अपनी नजर में भी श्रेष्ठ है। तो हम सब चिंतनशील हों कि हम किस दिशा में इस जीवन को जी रहे हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।